हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तीनों हो सकते हैं, ठीक है। और लीवर कैंसर हो सकता है, सिरोसिस होने का डर रहता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। आज हम लोग जानेंगे एलएफटी रिपोर्ट के बारे में, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग इसमें जानेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ें, कि जब कोई मरीज आपके पास आएगा एलएफटी रिपोर्ट लेके तो आप उस मरीज को उस रिपोर्ट के बारे में कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो आइए एकदम सरल भाषा में समझते हैं एलएफटी रिपोर्ट के बारे में कि कौन सी वैल्यू नॉर्मल होती है और कौन सी नॉर्मल होती है। अगर वैल्यू कोई बड़ी होती है तो कौन सी डिजीज होती है और कौन सी बीमारी होती है, इन सभी चीजों के बारे में सरल भाषा में जानेंगे, जिससे आप सभी लोग खुद जो एलएफटी रिपोर्ट अगर कोई कराएगा, अगर कोई मरीज कराता है तो आप उसको सरल भाषा में समझा सके, ठीक है। और एलएफटी रिपोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलएफटी रिपोर्ट के बारे में जानना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट में दिख रहा होगा कि बिलीरुबिन टोटल लिखा है। तो बिलीरुबिन टोटल एक प्रकार का आप कह सकते हैं येलो कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। जो बिलीरुबिन टोटल है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो आपको पता है बिलीरुबिन टोटल, यानी कि जो बिलीरुबिन होता है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है। और जो बिलीरुबिन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन डायरेक्ट और तीसरा है हमारा बिलीरुबिन इनडायरेक्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो बिलीरुबिन टोटल होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 से 1.2, ठीक है। और जो बिलीरुबिन डायरेक्ट है उसकी नॉर्मल वैल्यू 0.0 से 0.5 तक होती है, ठीक है। और जो बिलीरुबिन इनडायरेक्ट है उसकी नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 1.0 होती है। तो आपको इन तीनों की नॉर्मल वैल्यू पता चल गई है। तो आप जानते हैं जो बिलीरुबिन होता है, अगर उसकी जो वैल्यू आपको ये रिपोर्ट दिख रही होगी तो इसमें रिपोर्ट में जो वैल्यू आई है निकल करके उसमें 1.0 है, ठीक है। तो हमारी बिलीरुबिन टोटल की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 0.2 से 1.2 है, ठीक है। और इसमें वैल्यू जो आई है निकल करके वो आई है 1.0, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है बिलीरुबिन टोटल की वो 0.2 से 1.2 के बीच में है। तो ये वैल्यू जो आई है 1.0 है, तो ये नॉर्मल वैल्यू के अंदर आता है। तो इसमें बिलीरुबिन टोटल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। और जो डायरेक्ट है आया है, जो बिलीरुबिन डायरेक्ट है वो भी 0.4 आया है, और जो इनडायरेक्ट है वो भी 0.6 आया है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल वैल्यू के बीच में है। तो बिलीरुबिन टोटल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से इसमें नॉर्मल है इस रिपोर्ट में। तो जानते हैं अगर बिलीरुबिन हमारा बढ़ा हुआ होता, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो टोटल अगर बढ़ा हुआ आता है इस रिपोर्ट में, यानी कि 1.33 आता है या 1.4 आता, तो क्या समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मरीज को जॉइंटिस या पीलिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। पीलिया जो होता है रोग वो होने के संकेत होते हैं, वो हो सकते थे अगर ज्यादा आता बिलीरुबिन, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट है हमारा SGOT या AST, इसको SGOT को AST भी कहते हैं, ठीक है। AST यानी जो AST होती है वो SGOT भी इसको कहते हैं। तो AST का फुल फॉर्म होता है हमारा एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। क्या होता है? एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज होता है, ठीक है। SGOT का फुल फॉर्म यानी कि AST का, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी वो 5 से 334 होता है। क्या नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 5 से 34। तो रिपोर्ट में इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो 58.5 निकल के आई है, ठीक है, जो कि नॉर्मल वैल्यू से कई ज्यादा है, ठीक है। तो जानते हैं ये रिपोर्ट में जो
SGOT की वैल्यू निकल कर आई है, यानी कि ज्यादा है, जो 58.5 जो रिपोर्ट आई है वो ज्यादा निकल के आई है। तो इसमें क्या मरीज को समस्या हो सकती है, ठीक है। तो जब SGOT ज्यादा हो जाता है उसमें समस्या लीवर डैमेज होने का आशंका रहती है, यानी कि लीवर इंफेक्शन भी हो जाता है मरीज को, ठीक है। और लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर इंफेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस की भी शिकायत हो सकती है, ठीक है। ये SGOT की बढ़ने की शिकायत होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको SGOT का मैं फिर से समझा देता हूं। SGOT एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है रिपोर्ट में 5 से 34 नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। जो रिपोर्ट में निकल के आई है वैल्यू वो ज्यादा निकल के आई है, वो कितनी निकल के आई है 58.5 वैल्यू निकल के आई है, जो ज्यादा है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मरीज को लीवर इंफेक्शन होने का डर रहता है, हेपेटाइटिस होने का डर बना रहता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं लीवर इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारी जो है SGPT, जिसको हम लोग कहते हैं, कह भी सकते हैं ALT भी कह सकते हैं, ठीक है। ALT यानी एलानाइन ट्रांस एमिनेज, ठीक है। क्या एलानाइन ट्रांस एमिनेज के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें SGPT की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.55 नॉर्मल वैल्यू होती है SGPT की, ठीक है। इसमें जो रिपोर्ट है उसमें इसमें निकल के ज्यादा वैल्यू आई है, ठीक है। क्या वैल्यू इसमें बढ़ गई है, कितनी 93.5 ज्यादा वैल्यू आई है। तो हम जानते हैं SGPT अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो मरीज को हेपेटाइटिस होने की शंका रहती है, यानी कि हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C तीनों हो सकते हैं, ठीक है। और लीवर कैंसर हो सकता है, सिरोसिस होने का डर रहता है, ठीक है। और अगर SGPT ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है मात्र, जैसे इसमें नॉर्मल वैल्यू है हमारी 0 से 55 नॉर्मल वैल्यू है, ठीक। अगर 55 से 65 अगर बढ़ जाता, अगर हाई वैल्यू हो जाती 65 हो जाती तो जब फैटी लीवर हो जाता और एल्कोहलिक लीवर हो सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़ा रहता तो ये सब एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, सिरोसिस जैसी समस्याएं होती है, तो मरीज को फिजिशियन से मिलना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट के अनुसार अल्कालाइन फॉस्फेट, ठीक है। जो अल्कालाइन फॉस्फेट है उसको हम लोग ALP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अल्कालाइन फॉस्फेट जो है उसके नॉर्मल वैल्यू हमारी 40 से 150 नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 40 से 150 नॉर्मल वैल्यू है, और जो वैल्यू निकल के आई है 116 नॉर्मल वैल्यू निकल के आई है, जो कि नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। कोई समस्या की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जानते हैं अगर अल्कलाइन फॉस्फेट अगर बढ़ जाता तो कौन सी समस्याएं होती, ठीक है। अगर हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता तो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता, ठीक है, ठीक है। और हेपेटाइटिस जैसी समस्या हो जाती, सिरोसिस जैसी समस्या हो जाती, और लीवर कैंसर, लीवर में इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो जाती, ठीक है। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पढ़ना अगर आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टोटल प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन की बात आती है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6.4 से 8.3, ठीक है। जो 6.4 से 8.3 नॉर्मल वैल्यू है, और जो रिपोर्ट में वैल्यू निकल के आई है 6.9 वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। अगर प्रोटीन अगर बढ़ जाता तो दिक्कत होती, और अगर कम हो जाता तो भी दिक्कत होती, लीवर में मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कमजोरी आने लगती, तो बहुत सी समस्याएं होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबुलिन, ठीक है। जो ग्लोबुलिन है इसमें नॉर्मल वैल्यू होती है 2.3 से 3.5 नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है इसकी, और जो वैल्यू निकल के आई है वो 2.4 है, ठीक है। ये भी एक तरह का नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। इतना समझ में आई। तो जो ग्लोबुलिन है वो भी एक प्रकार का
नॉर्मल है, ठीक है इसमें। और ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ रही होगी बात। आपको इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, ठीक है। अगर ग्लोबुलिन जानते हैं, अगर ग्लोबुलिन हमारे शरीर में बढ़ जाता, ठीक है, इस रिपोर्ट में अगर बढ़ जाता तो कौन सी समस्याएं होती, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है, और आर्थराइटिस हो जाता है, माइलोमा कैंसर जैसी समस्या हो जाती, लिवर में इन्फेक्शन हो जाता, ठीक है। ये सभी समस्याएं होने का डर बना रहता है, ठीक है, अगर ग्लोबुलिन का बढ़ जाता है, ठीक है। अगर घट जाता तो यानी कि ग्लोबुलिन की जो वैल्यू है वो घट जाती, यानी कि 2.4 से नीचे हो जाती, तो क्या दिक्कत होती, यानी कि जो वैल्यू थी 2.3 थी, अगर 2.3 से भी नीचे हो जाती तो क्या क्या समस्याएं होती। तो पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता, ठीक है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता, यानी कि परजीवी जो संक्रमण होता है वो हो जाता, ठीक है। और पेट में इन्फेक्शन होने का डर बन जाता, ठीक है, यानी कि पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता, ठीक है। और अब बात आती है, लास्ट हमारी है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीजीटी, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 से 33, जो नॉर्मल वैल्यू है वो 10 से 33 है, और रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो वैल्यू निकल के आई है वो 30 आई है, ठीक है। जो 30 है वो भी नॉर्मल वैल्यू है, तो इसमें जो जीजीटी है वो नॉर्मल है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर जो जीजीटी है वो उसमें अगर बढ़ जाए, या जीजीटी में कब क्या समस्या आती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। यदि जो एएलपी होता है, जो यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट होता है, ठीक है, और जो जीजीटी है, यदि एएलपी यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट और जीजीटी का वैल्यू दोनों बड़े होते, ठीक है, दोनों नॉर्मल लेवल से अगर बड़े होते तो लीवर डैमेज हो जाता, ठीक है। अगर देखिए, अगर जीजीटी की नॉर्मल बड़ी होती और साथ में एएलपी यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट की भी वैल्यू बड़ी होती, तो अगर दोनों की वैल्यू बड़ी होती तो हमें लीवर डैमेज होने का संकेत होता है, यानी कि लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये हमें इस रिपोर्ट के अनुसार पता अगर चल जाता, अगर दोनों की वैल्यू बड़ी होती, अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि केवल एएलपी यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा होता तो बोन में दिक्कत होती, यानी कि हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये रिपोर्ट के बारे में जितनी मैंने जानकारी, यानी कि कुल मिला के आपको मैंने पूरी ही जानकारी बताई है, ठीक है। कब कौन सी वैल्यू बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है, मैं हम लोग कैसे समझे इसके बारे में, तो मैंने इसके बारे में समझाया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पढ़ना आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई हो, यानी कि ये रिपोर्ट पढ़ना समझ में आया हो, तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल में नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। तो एक बात और, आप जो ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो वो किस टेस्ट के लिए होती है, वो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए होती है, ठीक है। ये लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, जो लीवर फंक्शन यानी कि लीवर यानी कि यकृत होता है, ठीक है, और फंक्शन यानी कि जो कार्य होता है, ठीक है। टेस्ट मींस परीक्षण, यानी कि लीवर में लीवर कैसे काम कर रहा है, और लीवर कैसे काम कर रहा है, और लीवर में कौन कौन से प्रॉपर फंक्शन हो रहे हैं, उसमें कौन सी समस्याएं हो रही है, या कोई प्रॉपर फंक्शन होने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, इन सभी चीजों के बारे में पता करने के लिए एलएफटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये हमारी ये रिपोर्ट पढ़ने की ये वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में, क्योंकि आपको आपके अपने चैनल यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद, इस चैनल में पैरामेडिकल, मेडिकल व नर्सिंग, फार्मेसी और डीएमएलटी और जितने भी मेडिकल पैरामेडिकल से जुड़े कोर्स हैं, और मेडिसिन से रिलेटेड भी सभी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। कुल मिला के आपको एक ही चैनल में सभी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ही प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आप लोग फ्री में
जी हाँ, फ्री में मेडिसिन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको डेली नई नई मेडिसिन की फोटो शेयर करता हूं, यानी कि नई नई मेडिसिन के बारे में जानकारी शेयर करता रहता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग फ्री में नई नई मेडिसिन के बारे में और नई नई बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन में, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिए कि ज्वाइन मेडिसिन ग्रुप। उसके बाद आपको फ्री में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगली वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।